समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं, जिससे कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सके। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। जब इन सामासिक शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण: रसोई के लिए घर, रसोई घर। गंगा का जल, गंगा जल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। माता और पिता, माता पिता। 12 सिंगा, 12 सिंघा, 12 सींगों वाला। समास के मुख्य प्रकार हैं: अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद, पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद, उत्तर पद प्रधान हो। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता हो। कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। यहाँ समास के 5 उदाहरण हैं। एक अव्ययी भाव समास: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर। 2 तत्पुरुष समास: विद्यालय, विद्या के लिए आलय, घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। 3 द्वंद्व समास: माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। 4 द्विगु समास: त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार, समूह। 5 कर्मधारय समास: चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। नीलकमल, नीला कमल। समास: समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। समास के मुख्य प्रकार हैं: अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वह पूरे पद को अव्यय बना दे। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाए। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच और या लुप्त हो जाए। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और वह समूह का बोध कराए। कर्मधारय समास, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो।